विजय तिलक का कारवा लेकर जब हम झांसी पहुंचे तो हमने जानने की कोशिश की कि 4 विधानसभा सीटें जो झांसी की हैं उस पर चुनावी मिजाज क्या है। लेकिन सबसे पहले हॉट सीट की बात करेंगे। हॉट सीट बबीना यहाँ की है और बबीना विधानसभा सीट पर क्या सियासी समीकरण है, यहाँ की जनता किसका विजय तिलक करने जा रही है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर इस सीट पर दिखाई देती है। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने विजय तिलक के लिए किस तरीके से तैयारी कर रही हैं, चुनावी मैदान में किन मुद्दों के साथ जाएंगी, देखते हैं। ये वो शहर है जिसका जर्रा जर्रा क्रांति की कथा बताता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाने जाने वाले झांसी में हम पहुंचे और समझा सियासी मिजाज। झांसी में विधानसभा की 4 सीटें हैं और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो झांसी सदर विधानसभा सीट पर हम हैं और इस बार यहाँ की जनता विजय तिलक किसका करने जा रही है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में यहाँ के सियासी गणित को समझे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर रवि शर्मा मौजूदा समय में विधायक हैं। 2012 से वो यहाँ पर सत्ता पर काबिज है, जनता बहुत पसंद करती है। हम झांसी सदर सीट पर पहुंच गए थे जो हॉट सीट है, जहां से भाजपा के रवि शर्मा विधायक हैं। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीधी समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, लेकिन झांसी में समाजवादी पार्टी कभी दूसरे पे नहीं आई। समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ पर बहुत छोटे वोट लेकर के 4-5वें नंबर की लड़ाई लड़ती रही। तो यहाँ पर कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसका बड़ा प्रभाव शहर की सीट पे हो। झांसी नगर के साथ साथ बबीना सीट पर भी लड़ाई कांटे की है और सपा इस बार साइकिल दौड़ाने का दावा कर रही है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में जो झांसी की जनता का रुख है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने का जनता ने मन बना लिया है और जनता इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएगी। बबीना सीट पर लोगों ने साफ कर दिया है कि आखिर वो किसके माथे पर करने जा रहे हैं विजय तिलक। अंकल, आपको क्या लग रहा है, इस बार बदलाव या फिर बीजेपी के साथ? बदलाव। क्यों? खाद की बोरी में 5 किलो कम कर दिया इनने और अन्ना जानवर फिरते हैं। शहर से लगा हुआ ये पहला गांव है, यहाँ पर गौशाला है ही नहीं। किसान इतना ज़्यादा त्रस्त है गायों से कि मतलब उसको आत्महत्या करना ही बिल्कुल मजबूरी हो जाती है। पूरी फसल चौपट कर। लग रहा है कि इस बार यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है। बिल्कुल परिवर्तन होगा। झांसी में राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं कसरत, इसे जानने के लिए निकल पड़े शहर में और सबसे पहले हम कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे। तो विजय तिलक में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर झांसी में चुनावी रंग क्या है और चुनावी माहौल झांसी की अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर चहल पहल बहुत है। लेकिन कांग्रेस के कार्यालय हम आप पहुंचे और देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है। इस वक्त में जब सबसे ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, उस वक्त में कांग्रेस के कार्यालय को अगर आप देखें तो यहाँ ताला लगा हुआ है। कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लगा था तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के दफ्तर में चहल पहल दिखाई दी। विजय तिलक में हम आपको चुनावी रंग दिखा रहे हैं, तो कार्यालय पर क्या रंग है, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो वहां पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अब हम बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन ये है जो कि बीजेपी का कार्यालय है। यहाँ पर कार्यालय में सुबह क्या विधायक जी रूटीन से आते हैं या कौन कौन नेता यहाँ पर आते हैं? कार्यालय में असल में क्या है, विधायक वगैरह आते रहते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। वैसे अध्यक्ष जी अपना पूरा देख रहे हैं और अभी ऐसी बैठकें भी चल रही हैं तो उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है। ये तो है झांसी का सियासी मिजाज। अब आपको दिखाते हैं शहर का मिजाज कि आखिर लक्ष्मीबाई के शहर में क्या सोचता है वोटर। एबीपी गंगा के लिए झांसी से जया मिश्रा की रिपोर्ट।